नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित प्रशांत। 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि से युत होंगे, राहु से द्रष्ट होंगे, तो वहीं राहु देवगुरु बृहस्पति से द्रष्ट होंगे। तुला राशि के चतुर्थ भाव में संचरण करते हुए आने वाले 13 माह तुला राशि के लिए कैसे रहेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि 20 नवंबर 2020 से 21 जनवरी 21 तक देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र शूर के नक्षत्र उत्तराषाढ़ में संचरण करेंगे। 6 नवंबर 21 से 4 मार्च 21 तक अपने मित्र चंद्रमा की श्रवण नक्षत्र में संचरण करेंगे, जबकि 4 मार्च 21 से 20 नवंबर 21 तक अपने मित्र मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। साथ ही 5 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 तक अतिचार होकर कुंभ राशि में रहेंगे। अतिचार अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो उस अवस्था में तुला राशि के चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में गोचर करेंगे। 18 जनवरी 21 से 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 14 सितंबर 21 से 20 नवंबर 21 तक मकर राशि में रहेंगे। तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे। चतुर्थ स्थान से अष्टम स्थान पर अपनी पंचम दृष्टि, दशम स्थान पर सप्तम दृष्टि, द्वादश स्थान पर अपनी नवम दृष्टि रखेंगे। चतुर्थ स्थान मूलतः मित्र, माता, भूमि, कृषि, भूगर्भ, वाहन, मशीन निर्माता, कृषि संयंत्र, ईंट भट्टों के कारोबारी, बोरवेल्स, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इत्यादि से संबंधित होता है। तुला राशि में छठे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, अर्थात ऋण, रोग, शत्रु, चोट, कोर्ट कचहरी, शत्रुता इत्यादि भाव से के स्वामी होकर अपने से एकादश स्थान में चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। वहीं तृतीय स्थान के स्वामी भी तुला राशि में रहेंगे, अर्थात तुला राशि में तृतीय एवं छठे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को मूलतः शिक्षा से संबंधित, ज्ञान विज्ञान के प्रसार से संबंधित, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, देव शक्ति के लिए, देवी आराधना के लिए, सतमार्ग पर चढ़ने के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए, यश, कीर्ति, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन साथी के लिए, पूर्व जन्म कृत कर्मों के फल प्रदान करने के लिए, गुरुजन, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को विशेष उत्तरदायी या कारकत्व प्राप्त है। व्यापार विस्तार से संबंधित देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति व्यापार विस्तार में अत्यधिक विस्तार करती है और अशुभ अवस्था व्यापार विस्तार में मंदी लाती है। देवगुरु बृहस्पति को साम्राज्य प्रदाता भी इसीलिए कहा गया है। ऐसे लोग तुला राशि में छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति के कुछ अशुभ बृहस्पति के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे तुला राशि वाले लोग जो वसायुक्त भोजन करते हैं, डायबिटिक हो, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कफ से संबंधित हो, जिनका इंडाइजेशन कमजोर हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, एसिडिटी हो, वेट बढ़ रहा हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, फैट ज्यादा हो, कैल्शियम की कमी हो, अगर ये सामान्यतः लक्षण तुला राशि वाले के लोगों को दिखते हैं तो उनकी जन्मकालीन कुंडली में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में या क्रूर प्रभाव में होंगे या मारक प्रभाव लिए होंगे या अशुभ बृहस्पति की दशा चलायमान होगी। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में छठे घर के मालिक होकर जब चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे तो उस अवस्था में हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, चाहे वो चेस्ट से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो,
लंग्स से रिलेटेड हो, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, माता का स्वास्थ्य हो, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मित्र से कुछ डिस्प्यूट भी करवा सकते हैं। हालांकि हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो बहुत मेजर नहीं होंगी, मिनिमम ही होंगी। चतुर्थ स्थान से बृहस्पति जब अष्टम स्थान पर दृष्टि रखेंगे, अष्टम स्थान मूलतः असाध्य रोग, पूर्व समय से आ रही किसी गंभीर बीमारी से संबंधित, अचानक धन प्राप्ति से संबंधित, शोध के लिए यदि पूर्व समय से कोई भी शोध के कार्य में लगे हुए हों तो अष्टम स्थान उससे भी संबंधित होता है। अर्थात चतुर्थ स्थान से बृहस्पति जब अष्टम स्थान पर अपनी दृष्टि देंगे तो ऐसे लोग, ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सफलता की संभावना रहेगी। पूर्व समय से कोई यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित हो तो चिकित्सीय उपचार के उपरांत देवगुरु बृहस्पति के गोचर में उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति, चाहे वो शेयर से हो, लॉटरी से हो, कमोडिटी से हो, उनसे लाभ की स्थितियां निर्मित अवश्य कराएगा। चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो नई या पुरानी भूमि के क्रय विक्रय के योग बनेंगे। नए प्लॉट, शॉप के क्रय विक्रय के योग बनाएगा, वाहन के क्रय विक्रय के योग बनाएगा। इसीलिए चतुर्थ स्थान के बृहस्पति मशीन निर्माता से संबंधित, कृषि संयंत्र, वाहन से संबंधित लोगों के लिए विशेष फलदायी रहेंगे, लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। तो चतुर्थ स्थान के बृहस्पति जब गोचर करेंगे उस अवस्था में यदि तुला राशि वाले लोग कृषि योग्य भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, प्लॉट का क्रय विक्रय करते हैं, बिल्डिंग का क्रय विक्रय करते हैं, मशीनरीज का क्रय विक्रय करते हैं, बोरवेल्स का काम करने वाले अपना काम करते हैं, तो इन सेक्टर्स से संबंधित लोगों को देवगुरु बृहस्पति विशेष उन्नतिशील अवश्य होंगे। चतुर्थ स्थान से ही जब 12th हाउस पर, 12th हाउस बेसिकली लॉसेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का, हॉस्पिटल्स का स्थान होता है। तो हॉस्पिटल का व्यापार करने वाले या मेडिकल का कारोबार करने वाले, कोर्ट कचहरी का काम करने वाले, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हो चाहे लॉयर, ऐसे लोगों को तुला राशि वाले जो ऐसे लोग हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, जुडिशियल लाइन से रिलेटेड लोग जो हैं, उनको देव तुला राशि के चतुर्थ स्थान के देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभप्रद होंगे। साथ ही तुला राशि में जब 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अननेसेसरी खर्चों को कम करेंगे, शुभ कार्यों पर धन का व्यय बढ़ेगा। उस अवस्था में भी तुला राशि के लोग छठे घर के मालिक होकर जब चतुर्थ स्थान में देवगुरु संचरण करेंगे, अष्टम स्थान जो आयु भाव भी है उस पर अपनी दृष्टि देंगे, तो चतुर्थ स्थान से संबंधित जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो अष्टम स्थान, जैसे आयु भाव भी कहते हैं, कॉरिलेटेड है। 12th हाउस मेडिकल से रिलेटेड लॉसेस का हाउस भी है, उससे भी कॉरिलेटेड है। यदि चतुर्थ स्थान से संबंधित इश्यूज पैदा होते हैं तो अष्टम स्थान 12th हाउस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। अर्थात आयु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में कोई अशुभ ग्रह दशा चलायमान ना हो। अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूर्व समय से चली आ रही गंभीर बीमारियों का निदान अवश्य करेगी, जल्दी से जल्दी चिकित्सीय उपचार के द्वारा लाभ की स्थिति निर्मित करेगी। तो सार रूप में कहा जा सकता है कि चतुर्थ स्थान के देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी होंगे। स्वास्थ्य के लिए तुला राशि वालों को अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता रहेगी, माता के स्वास्थ्य की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। क्रय विक्रय से संबंधित पुरानी संपत्तियों को बेचना एवं नई संपत्तियों को खरीदना तुला राशि वालों के लिए लाभप्रद स्थितियां निर्मित करेगा। मेडिकल व्यवसाय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लीगल एक्सपर्ट से संबंधित ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो वाहन निर्माता हो, मशीन निर्माता हो, कृषि संयंत्र से संबंधित कार्य करते हो,
ईंट भट्टों से संबंधित काम हो, बोरवेल्स का काम हो, सीमेंट के ट्रेडिंग करते हो, ऐसे संबंधित पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, लॉयर हो, लीगल एक्सपर्ट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनका कार्य हो, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सर्वाधिक प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है हेल्थ इशू, मेजर नहीं लेकिन माइनर स्थिति यदि जन्मकालीन कुंडली में ग्रह दशा अशुभ अवस्था में है तो ऐसी अवस्था में नवंबर से अप्रैल तक की जब ग्रह स्थिति जो रहेगी वो नवंबर से अप्रैल तक तुला राशि वालों के लिए माता पक्ष के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, मित्र से विवाद के लिए अत्यधिक सावधानी सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलकारी हो।